दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एससी एंड एबीसी। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में मैं बहुत सारी पोल्ट्री से रिलेटेड बहुत ही बेहतर बातें बताने वाला हूं आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको कोई चीज़ बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारे चूजे हैं, इनका तीसरा दिन है और तीसरे दिन में दोस्तों सुबह की जो दवा लगी है इसमें, वो लगी है, एंटीबायोटिक दी गई है, क्योंकि दोस्तों 3 दिन एंटीबायोटिक देना होता है और चूजों की संख्या काफ़ी है, इसलिए एंटीबायोटिक देना ज़रूरी भी है। अभी इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनाना ही है, तो इसीलिए। और देख सकते हैं दोस्तों इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि तुरंत मैं घुसा नहीं हूँ कि पसीना छूटना शुरू हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस तरह से अगर आप लोग भी ब्रूडिंग बनाते हो दोस्तों तो आपके चूजे जो है अच्छे से रहेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि एक मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि क्या 500 मुर्गे डाल करके और बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हो। तो उन भाई साहब को बता दें दोस्तों कि 500 चूजे डालो या 1000 डालो या 10,000 डालो, जितना जिसका कैपेसिटी होता है उतना ही डालता है। लेकिन मैं क्यों डालता हूं उस चीज को मैं बताता हूं, क्योंकि ये समझने की बात है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे एक मामला हो गया था, जिसको लेकर के सारे किसान भाई उसके चपेट में आ गए। मामला ये हो गया था कि 3 किसानों ने यहाँ पे चूजे बेच डाले थे कंपनी के, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनियों ने प्लेसमेंट करना जो है बंद कर दिया था। तो उसके चलते दोस्तों हमने क्या किया कि उसी पीरियड में, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना ये बहुत तेज चलता है, हमने कहा कि थोड़ा सा ट्रेंड बदलना पड़ेगा। फिर हमने डाली कटर की दुकान डलवाई। मैंने मात्र और मात्र उस दुकान पे सेल करने के लिए छोटे छोटे बल्क में चूजे डालने शुरू कर दिए, ताकि ये जो हमारे मुर्गे तैयार होंगे दोस्तों वो हमारी दुकान पे बिकते रहेंगे। अब उसमें मेरा फायदा क्या हो रहा है वो चीज़ मैं बता दूं आपको। अगर मैं 1000 चूजे या 2000 चूजे डाल दूं तो होगा ये कि वो माल मुझे मंडी में बेचना पड़ेगा, मंडी की गाड़ी को बुला करके बेचना पड़ेगा। पर अभी क्या हो रहा है कि हमारे अगर 500 चूजे तैयार होते हैं दोस्तों, तो जैसे ही उनका 30 दिन या 27 दिन से मैं उनको बेचवाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दुकान है, अपनी निजी दुकान है। तो वहाँ पे खड़ा मुर्गा दोस्तों 110 रुपया पर केजी काट करके जो पानी में डाल करके दिया जाता है, उसका रेट जाता है 160 रुपीज, 160 रुपया किलो। और जो मुर्गा, क्योंकि दोस्तों मेरा जो क्षेत्र है ये देहात क्षेत्र है, यहाँ पे दुकानें कम थी, खपत ज़्यादा थी, मुस्लिम एरिया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग थी, इसलिए हमने ये दिमाग लगाया। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में जब वो बंदा खाली रहता है तो उसके मन में कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं कि इनको भड़का लो, उनके साथ जाके मीटिंग करो, यहाँ नेता के साथ रहो, वहाँ ये रहो। अरे भाई, मुझे ना बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि अजय भाई यार मेरे साथ टाइम दो, ये करो वो करो, चलो मैं घूम के, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। तो दोस्तों होता यह है कि शुरुआत के दिनों में मेरी दुकान का जो सेलिंग था वो था 10 केजी से लेके पहला सप्ताह जो गया उसमें गया 50 केजी तक। आज के डेट में 70 से 80, 90, 100 तक चला जाता है पर डे का। जब ऑफ सीजन चल रहा है, यानी कोई त्यौहार भी नहीं है ना कोई लगन वगैरह है, तब सेलिंग इतनी होती है। तो हमारे जो मुर्गे हैं वो हमारी दुकान पे बिक जाते हैं 110 रुपया दे के। अगर खड़ा ही बिकता है तो भी 110 रुपया केजी जाता है। अगर मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इसमें होता यह है कि अपना निजी माल है, किसी ने कहा भाई मुझे यार
15 केजी चाहिए, तो चल भाई तुम 10 रुपया सस्ता दे के ले जाओ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुर्गी पालन में इतना कर पाओगे कि सिर्फ आपका रोजी चलेगा, ना कि उससे कोई बेहतर काम कर पाओ। ठीक है ना। तो ये मायने नहीं रखता है यार। बहुत उस दिन गुस्सा आ गई थी, उस बंदे ने, पता नहीं कौन है, जब मेरे लड़के ने देखा कि वो आया, मुझे दिखाने लगा कि भैया ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। तो हम तो थोड़ा मतलब बताने वाले थे उन भाई साहब को फ़ोन करके, लेकिन उनका नंबर नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं तैस में आके ना बताऊं, मैं अगर एग्जैक्टली समझा के बताऊंगा तो शायद इससे कहीं और किसान का भला हो सकता है। इसलिए मैंने इस चीज़ को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया। मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अगर मेरी निजी दुकान है, वहाँ से 50 केजी 100 केजी मुर्गा तक बिकता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 500 मुर्गे डालता हूं तो वो मुर्गे हमारे हमेशा काम, क्योंकि हमारे जो चूजे आते हैं दोस्तों वो हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे आते हैं, तो वो हमारी दुकान के लिए इनफ रहता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों मैं 500 चूजे डालता हूं और आप लोगों को अकल ज़्यादा बताता हूं। वो भाई साहब जो सुन रहे हो मेरी वीडियो को वो सुन लें। भाई ऐसा नहीं है यार, किसी को कमेंट करो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा अभद्र कमेंट मत किया करो, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि मेरे जैसा इंसान है तो चलो भाई, मेरे अंदर सोचने की क्षमता ज़्यादा है, मैं तो किसी तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। किसी नए यूट्यूबर के साथ अगर आपने ऐसा अभद्र कमेंट कर दिया तो उसको सनकी होगा, तो थोड़े में सनक जाएगा, कहेगा अरे हटाओ यार ये यूट्यूब लोग ऐसे ऐसे फालतू की बातें कर देते हैं, नहीं करेंगे, तो उसका तो फ्यूचर वहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन भाई मैं बहुत मज़ा खिलाड़ी हूँ, आज तक दुनियादारी बहुत ज़्यादा देख ली है, और आप लोग शायद अभी नए उम्र के हैं इसलिए ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के हिसाब से आप लोग भी संभलते जाएंगे, ये उम्मीद रखता हूँ। और किसी के साथ भी ऐसा गंदा मजाक या गंदा कमेंट मेरे साथ ही नहीं, अगर आप अपने समाज में भी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी अगर इस तरह का कमेंट करेंगे किसी को लेके, तो हो सकता है वो बंदा डिमोटिवेट भी हो जाए, वो बंदा ऐसा भी सोचने लगे यार हटाओ ये काम ही नहीं करना है। अरे भाई तो ऐसे काम क्यों? कोई बंदा छोटे से काम कर रहा है तो उसको छोटे का सहारा दीजिए, कोई बंदा बड़ा काम कर रहा है तो उसको बड़े वाला सहारा दीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कोई छोटा काम कर रहा है तो उसको अरे हटो, तुम मेरे साथ बैठने के काबिल नहीं हो, तुम मेरे साथ ना रहो, ऐसा ये गलत बात है, ऐसा मत करो। आशा करता हूँ दोस्तों कि फ्यूचर में जो इस तरह के कमेंट करते थे दोस्त, वो किसी भी चैनल वाले के साथ ऐसा नहीं करेंगे।